दोस्तों कभी कभी सबसे मासूम चेहरा सबसे बड़ा भेड़िए का रूप धार लेता है। ये कहानी है थियोडोर रॉबर्ट बेंडी की, जिसे दुनिया आज सिर्फ टेड बेंडी के नाम से याद करती है। तो आपको लेके चलते हैं 24 नवंबर 1946 में अमेरिका की रियासत वर्मोंट के शहर बर्लिंगटन में, जहां पे टेड बेंडी पैदा हुआ। इसकी माँ एलियन लुइस काउल एक जवान और गैर शादीशुदा लड़की थी। टेड की पैदाइश को छुपाने के लिए उसके नाना नानी ने उसे कानूनी तौर पर अपना बेटा जाहिर किया। टेड ने बरसों तक अपनी माँ को अपनी बहन समझा। जब सच्चाई सामने आई तो टेड के अंदर एक अजीब सी तलखी ने जन्म ले लिया। जब टेड थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके अंदर एक खालीपन था और वो उस खालीपन को कभी पूरा नहीं कर सका। वो माजी से गुजर चुका था, मगर उसके दिल, दिमाग और रूह अभी तक टूटने के बाद एक नशे की हालत में थे। टेड बंडी ने अपने एक इंटरव्यू में अपने माजी के बारे में कहा कि मैं कभी नहीं जान सका कि अपने अंदर के ख्यालों को कैसे भरना है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज यही था, और जब मुझे इसका जवाब मिला तो मैंने वही किया जो कुदरती लगता था। खैर, टेड एक संजीदा मगर तन्हाई पसंद बच्चा था। उसने वाशिंगटन रियासत मुंतकिल होकर अपनी माँ के साथ नई जिंदगी शुरू की। वहाँ उसने हाई स्कूल मुकम्मल किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में दाखिला ले लिया। उसने नफ्सियात की तालीम हासिल की। लोगों को मुतासर करना इसे खूब आता था। हंसता, मुस्कुराता, मुहज़्ज़ब और खुशशक्ल। ज़ाहिरी तौर पर वो एक आइडियल नौजवान था, मगर अंदर कहीं एक साया बढ़ रहा था, एक अंधेरा। खैर, लड़कपन गुजरा और टेड ने जवानी में कदम रखा। यूनिवर्सिटी में टेड को एक अमीर और खूबसूरत लड़की से मोहब्बत हो गई। वो लड़की टेड के ख्वाबों का मरकज बन गई, मगर जल्द ही अमीर खानदान की ये लड़की टेड को ये कहकर छोड़ गई कि वो इसके मेयार पर पूरा नहीं उतरता। ये धचका टेड बंडी के लिए एक फैसला कुन था। टूटा हुआ दिल, अना का जख्म और जहन में नफरत भरी हुई थी। अब टेड का दिल सिर्फ एक चीज चाहता था, और वो था इंतकाम। औरतों से, दुनिया से और इस जिंदगी से। टेड बंडी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये बहुत दुख की बात थी जब मैंने इस लड़की को छोड़ते हुए देखा, तो मैंने सोचा क्या मैं इतना बुरा हूँ, लेकिन असल में मैं इन सब को जीतना चाहता था, और वो लड़कियां अब मुझे अपना शिकार लगने लगी। तो अब साल आता है 1974। वॉशिंगटन की रियासत में एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। खूबसूरत नौजवान लड़कियां लापता होने लगी। कोई सबूत, कोई गवाह, कुछ नहीं। टेड बंडी अब तक शिकार कर चुका था। वो बाजू पर प्लास्टर चढ़ाकर या बेसाखी के साथ हमदर्दी हासिल करता, खुद को जख्मी जाहिर करके मासूम लड़कियों से मदद मांगता। कहता, क्या आप मुझे मेरी गाड़ी तक पहुंचाने में मदद कर सकती हैं? और जैसे ही लड़की झुककर मदद के लिए बढ़ती, टेड अपना असली चेहरा दिखा देता। टेड ने अपने शिकार को बहुत चालाकी से मुंतखब किया। वो उन लड़कियों को निशाना बनाता जो अलग थलग हों या जिन्हें कुछ ज़रूरत हो। कभी वो इन लड़कियों को बेसाखी के साथ मदद के बहाने अपनी गाड़ी तक ले जाता और फिर उन्हें तशवीश के बगैर अपने मंसूबे में फंसा लेता। हर कत्ल जो टेड ने किया वो इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। टेड ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब आप किसी शख्स को मार देते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए ये महसूस होता है जैसे आपको सुकून मिल गया हो, जैसे आपने अपने अंदर के दर्द को बाहर निकाल दिया हो। खैर, वॉशिंगटन के बाद टेड ने ओरेगन, यूटा, कोलोराडो और दीगर रियासतों में भी लड़कियों को निशाना बनाना शुरू किया। वो ज्यादा होशियार था। हर वारदात के बाद अपना मुकाम तब्दील कर लेता, चालाकी से शवाहिद को मिटा देता। पुलिस हैरान थी कि आखिर ये कातिल है कौन। जब अवाम में खौफ की लहर दौड़ गई, लड़कियां अब बाहर निकलने से डरने लगी। एक और इंटरव्यू में टेड ने कहा कि मैं हमेशा जानता था कि जब तक आप काबिल यकीन ना हो, आप छुपकर रह सकते हैं। लोग आपकी हकीकत कभी नहीं जान पाएंगे। अब साल है 1975। किस्मत ने टेड बंडी का साथ छोड़ दिया। यूटा की पुलिस ने अपनी तरफ एक मशकूक गाड़ी को आते हुए रोका। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें से रस्सी,
हथकड़ियां, मास्क और औजार मिले। टेड को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर ये सारे सबूत नाकाफी थे उसे सजा दिलाने में। वो चंद माह में ही जमानत पर रिहा हो गया। कुछ ही अरसे बाद टेड एक और केस में गिरफ्तार किया गया, तो अदालत की पेशी के दौरान टेड ने मौका पाकर खिड़की से छलांग लगा दी और वो कई दिनों तक पहाड़ों में भटकता रहा। फिर दोबारा पकड़ा गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो दूसरी बार भी जेल से फरार होने में कामयाब हो गया और इस बार जेल की छत में सुराख करके फरार हुआ। फरार होने के बाद टेड बंडी फ्लोरिडा जा पहुंचा। वहां ची ओमेगा सोरिटी हाउस में उसने रात के अंधेरे में हल्ला बोल दिया। 2 लड़कियों को कत्ल किया, 2 को शदीद जख्मी कर दिया और उसके कुछ दिन बाद एक 12 साला मासूम बच्ची किम्बरली लीच को भी उसने अगवा करके हलाक कर दिया। अब टेड अपनी जिंदगी में दरिंदगी की इंतहा पर पहुंच चुका था। आखिरकार एक पुलिस वाले ने टेड को एक चोरी शुदा गाड़ी में पकड़ लिया। पहचान हो गई। उसके दांतों के निशान ने फैसला कुन सबूत फराहम किए, क्योंकि उसके दांतों के निशान उन दांतों के निशानों से मैच कर गए जो आखिरी कत्ल किम्बरली लीच के जिस्म पर मौजूद थे। वो बाइट मार्क टेड बंडी के दांतों से मुकम्मल मेल खाता था। अदालत ने टेड बंडी को 3 बार मौत की सजा सुनाई, लेकिन अदालत में भी टेड अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराता रहा, जैसे उसे कोई परवाह न हो। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार पूरा मुल्क कर रहा था, यानी कि 24 जनवरी 1989 सुबह के 3 बजे टेड बंडी को फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन में कुर्सी पर बिठाकर सजा दी गई, यानी कि इलेक्ट्रिक चेयर पर। जेल के बाहर मजमा खुशियां मना रहा था कि आखिरकार एक अफरियत अपनी अंजाम को पहुंच गई। टेड बंडी ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 30 लड़कियों का कत्ल किया, पर कुछ लोगों का मानना है कि ये नंबर 100 तक जाता है। ये थी टेड बंडी की कहानी, एक इंसान के अंदर की तारीकी जो एक कातिल की सूरत में दुनिया के सामने आई। एक कहानी जो कभी नहीं भुलाई जाएगी और जिससे हमें हमेशा ये सबक मिलेगा कि कभी भी किसी के अंदर की गहरी तारीकी को कभी नजरअंदाज न किया जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में भी लाता रहूं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक और मजेदार वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।